हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, विशेषण। तो पहले हम लोग विशेषण को समझेंगे। तो ठीक है, आखिरकार विशेषण कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि हैप्पी मोटा है, तो क्या उसका क्या विशेषता है कि वो मोटा है। ये बोर्ड उजला है, तो इसका भी कुछ विशेषता हुआ कि नहीं कि ये उजला है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या डिफाइन, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रहता है, गुण, दोष, आकार, और क्या हो सकता है, स्थान, किसी खास स्थान, और भी कुछ इसमें नहीं है। आप लोग कुछ भी कर सकते हैं कि जैसे कि कटोरा गोल है तो उसका क्या है विशेषता कि वो गोल है। तो समझ में आया कि विशेषण कहते किसे हैं। तो विशेषण के 6 भेद होते हैं, किसकी दृष्टि से, तो अर्थ की दृष्टि से। तो पहला कौन सा है, गुणवाचक विशेषण, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा संख्यावाचक विशेषण, चौथा सर्वनामिक वाचक विशेषण, पंचमा तुलनाबोधक विशेषण, और षष्ठी मतलब छठा संबंधवाचक विशेषण। तो हम इसको बारी बारी से इसका डिफाइन को जानेंगे, ठीक है। तो पहला गुणवाचक का क्या होगा, जिसमें गुण आकार को मतलब बताया जाए, रंग रूप गुण आकार को, उसी को क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण। जिससे हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिससे क्या किस चीज़ में ले सकते हैं, रंग में ले सकते हैं कि मोहन का बाल काला है, इसमें विशेषण कौन सा हुआ, इसे मैं पढ़ लिखे, तो इसमें हमारा विशेषण कौन सा हो गया, काला, क्योंकि ये क्या रंग को बता रहा है कि मोहन का बाल काला है, और मोहन हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और काला क्या हो गया, तो एडजेक्टिव, क्योंकि मोहन की विशेषता बता रहा है कि मोहनी का जो बाल है वो काला है। और भी हम कुछ भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे कि जो मैंने ड्रेस पहना है उसका रंग कैसा है, वाइट है, तो हमारी ड्रेस का क्या विशेषता है कि कपड़ा जो है वाइट है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सभी को। तो अब अगला हम लोग बढ़ते हैं परिणामवाचक। जिस विशेषण से नापने या तौलने का बोध होता है, जिससे कि इसमें ज़्यादातर क्या आ गया, हमारा मटेरियली नाउन आते हैं, क्योंकि गिनती वाला तो संख्यावाचक हो गया, इसलिए इसमें ज़्यादातर मटेरियल नाउन होता है जिसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे पास आधा केजी दूध है, तो क्या हो गया, इसमें क्या विशेषता हो गया, तो इसमें हमारा क्या हो गया विशेषण, परिणामवाचक विशेषण। आधा किलो, ठीक है, क्या है, मेरे पास आधा किलो दूध है, तो इसमें हमारा परिणामवाचक विशेषण हो गया कि ये आधा किलो दूध है। तो ठीक है, परिणामवाचक समझ में आ गया कि जिसमें नापने या तौलने का बोध होता है उसी को क्या परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब अगला हम संख्यावाचक में पहुंचते हैं। संख्यावाचक किसे कहते हैं, तो संख्यावाचक जिसमें क्या गिनती का बोध होता है, जैसे कि मेरे पास 2 घोड़े हैं, तो इसमें क्या हो गया, संख्या बता रहा है, ये नहीं, इसमें तो परिणामवाचक में क्या था कि इसमें ज़्यादातर नापने या तौलने में मटेरियल नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसमें अधिकतर मटेरियल नाउन रहते हैं परिणाम में, लेकिन संख्यावाचक में सिर्फ गिनती का बोध होता है। जैसे कि हम लोग कितने फैमिली हैं, 5 फैमिली है, तो उसमें क्या हो गया, संख्यावाचक है कि हम लोग 5 फैमिली है, तो हम लोग लिख सकते हैं
इसमें हमारा क्या संख्यावाचक विशेषण हो सकता है? तो दो कलम, दो हो गया ना, क्योंकि इसमें संख्यावाचक है तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। हमारे पास दो कलम है, तो हमने अभी आपको क्या बताया, जिसमें गिनती का बोध होता है उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो इसको समझने में कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि परिणामवाचक और संख्यावाचक में बहुत से लोग गड़बड़ा जाते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो आगे हम लोग पूछते हैं किस चीज़ में, सर्वनामिक विशेषण, जिसमें सर्वनाम का प्रयोग विशेषण की तरह होता है उसी को क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण। जिसे हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल में, वह आदमी, यह लड़की, क्या हो सकता है, जैसे कि हम लिखे यहाँ पर वह आदमी, आदमी, तो इसमें सर्वनामिक भी आ रहा है। वह क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो यही होता है, मतलब कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि इसमें होगा या नहीं होगा। जितने भी, पहले हम लोग को प्रोनाउन को समझ लेना है, इसके बाद हम लोग को सर्वनामिक विशेषण बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वह जो है ये प्रोनाउन है। तो ये क्या, इसमें सर्वनामिक विशेषण है कि नहीं, क्योंकि वह है इसमें, तो इस चलते अब हम लोग तुलना बोधक को समझते हैं। तुलना मतलब जिससे किसी भी आदमी को तुलना किया जाता है, किसी भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ से, मतलब जैसे दो व्यक्ति हैं उसको हम लोग तुलना कर रहे हैं कि नहीं वो लड़का तुमसे ज़्यादा तेज है, तो इसमें क्या होगा विशेषण, कि वह जो लड़का है उससे ज़्यादा तेज है। तो तेज हमारा क्या हो गया, विशेषण हो गया। क्या हो गया, तेज एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि वह लड़का, मान लीजिए कि मोहन है और एक राम है, तो राम के पिता ने क्या राम से बोला कि राम तुमसे तेज तो तुम्हारा दोस्त मोहन है। तो इसमें क्या हो गया कि तेज है तो मोहन ज़्यादा तेज है राम से, तो सब मोहन का विशेषता क्या है, क्योंकि वो राम से तेज है। ठीक है, तो यही होता है तुलना में, और कुछ ज़्यादा नहीं। अब हमारा संबंधवाचक, इसमें क्या होगा, किसी भी मतलब संबंध को बताता है। इसमें क्या चीज़ का होता है, संबंध का विशेषता को बताया जाता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो लड़का खेल रहा हो हमारा भाई है। इसमें क्या हो गया, इसमें भी कुछ विशेषण बता रहा है कि वह लड़का जो खेल रहा है वो हमारा भाई है। तो इसमें भी आया ना कि नहीं वो मेरा भाई है, तो इसमें विशेषण क्या हो सकता है कि वह लड़का जो खेल रहा है वह हमारा भाई है। तो इसमें विशेषण हो गया इसमें हमारा विशेषण वह लड़का हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी आते हैं, अगर क्रिया के साथ ये काम कर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, दयामान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं ना कि वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा दयामान है, वह किसी पे भी रहम कर देता है। तो इसमें उसका विशेषता क्या है कि वो दयामान है। हम कह सकते हैं कि वह जो औरत है वो सबकी मदद करती है, मददगारी है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि वह बहुत सबको मदद करती है, तो क्या वो बहुत अच्छी होगी, अच्छी भी होगी। तो क्या इसका भी विशेषण हुआ कि वो अच्छी है। ठीक है, इस सबसे इजी अगर क्रिया के साथ ये काम कर रही है तो ये हम लोग को समझना है कि नहीं वो मतलब कुछ होगा, जैसे कि वो
क्या दूसरों की मदद करती होगी या अपने से बड़ों को क्या वो आदर देती होगी, तो ये क्या हमारा हो गया आदर। उसका क्या हॉबीज़ है या फिर वो उसका विशेषता है को अपने से बड़ों को इज्जत करता है। बस हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।